तो खुशी हमसे ये कह रही है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। आखिरी 10 ओवर्स में जिस तरह परफॉर्म करती थी वो माइंड ब्लोइंग लगता था। वो वो बहुत अनलर्न करेगा जो आपने एंजाइटी इतने सालों से इकट्ठी की हुई है। मुझे लगता है मर्द हजरात कुकिंग को शायद ज्यादा एंजॉय करते हैं जब, लेकिन अगर आप अपनी सेंसेस को कोशिश करें कि वापस उस जगह लेके आए और प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो आप उसको दोबारा से एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। तो दो पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। बेचैनियों का नाम ही शायद हयात है। बेचैनियों का नाम ही शायद हयात है। आराम मिल गया तो जीने का क्या मजा। वाह। तो आजकल की जो जिंदगी है वो बड़ी केओटिक है, बड़ी बिजी है। सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं लोगों पर, और ऐसा लगता है कि एनजाइटी जो है वो लाइफ का एक गिवन पार्ट है। लेकिन हमें एंग्शियस थॉट्स को फिर भी मैनेज करना है, बेहतर से बेहतर मैनेज करना है, ताकि हम उन्हें मिनिमाइज कर सकें और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। तो हमारे साथ जामी साहब मौजूद हैं। वेलकम जामी साहब, हमारे साइकोलॉजी एक्सपर्ट। तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे एंग्शियस थॉट्स के बारे में। ये एक मेडिकल एडवाइस का प्रोग्राम नहीं है, हम इसमें मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे, लेकिन ये जो हमारा डिस्कशन है ये लोगों को एजुकेट करने के लिए है। और दूसरा, मैं अपने नाजरीन को ये भी याद दिलाता चलूं कि हमने जो पहली एपिसोड की थी साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस के हवाले से, उसमें हमने डिस्कस किया था कि खुशी क्या है और खुश किस तरह रहा जाए, हम खुश रहने के लिए क्या करते हैं। तो जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखी, प्लीज़ उसे देखिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। अम, जामी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज का हमारा जो की सवाल है वो ये है कि एंग्शियस थॉट्स को किस तरह मैनेज किया जाए। तो पहले अगर आप थोड़ा सा एंजाइटी को एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्या है, और फिर थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर सकें कि हम एंग्शियस थॉट्स को किस तरह मैनेज कर कर सकते हैं लाइफ सबसे में। पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, और हमारे तमाम सुनने वाले देखने वालों को खुशामदीद। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का बायस बनता है कि हम जो अपना वक्त इस पर लगाते हैं ये पहुंच रहा है लोगों तक। अब आते हैं जी एंजाइटी पे कैसे मैनेज करना है, और एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ कि एंजाइटी और एंक्शस थॉट्स हैं क्या। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है। मुजम्मिल भाई तो चूंकि शायर हैं, इन्होंने अपना शेर सुनाया, तो मैं चूंकि खुद अच्छा, शायर सॉरी नहीं। जावी साहब, ये वाला शेर मेरा अपना नहीं था, लेकिन अच्छा। मुझे शायर का नाम याद नहीं है। तो चलें फिर उस हिसाब से तो हम दोनों बराबर हो गए कि मैं जो शेर सुना रहा हूँ मुझे भी इन शायर का नाम याद नहीं है, अच्छा, लेकिन शेर कुछ यानी ऐसे बनता है, उसे हम खुशी के हवाले से कर सकते हैं कि अगर खुशी किसी जगह का नाम हो या खुशी किसी एक लिविंग चीज का नाम हो, तो खुशी हमसे ये कह रही है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। क्या बात है। तो बहुत खूब। जनाब, जो आजकल के हालात हैं, जैसी आजकल की जिंदगी है, हमें इसी में खुश रहना है। अगर हमारे जहन में ये यूटोपिया मौजूद है कि जिस दिन सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, तमाम रास्ते के रोड़े जो हैं वो साफ कर दिए जाएंगे, कंकर पत्थर हटा दिए जाएंगे, कांटे वहां से हटा दिए जाएंगे, तो ऐसा कोई वक्त नहीं आने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारी चीजों के बावजूद हमारे अंदर ये सलाहियत जिंदगी ने रखी हुई है कि अगर हम चाहें और अपने आप को ट्रेन करें तो हम बहुत सारी चीजों को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो ये है कि हमें पहले से प्रिपेयर होना है।
अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते और एक दफ़ा वो एंजाइटी वाला वो जो साइकिल है उसके अंदर हम शामिल हो जाते हैं तो फिर निस्बतन मुश्किल हो जाता है उसमें भी पॉसिबल है कि आपके लिए टेक्निक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम जिस वक्त रिलैक्स बैठे हुए हैं, जिस वक्त काम है, उस वक्त अपने जहन में ये सोच पैदा करें कि जिंदगी के मसाइल हमें बुनियादी तौर पे तंग करने के लिए नहीं होते। जिंदगी के मसाइल हमारे सामने उन चैलेंजेस की तरह से होते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स की तरह से होते हैं कि जिनको जब हम अचीव ये ओवरकम करते हैं या उनके अच्छी तरह से उनको टैकल करते हैं तो हम इम्प्रूव करते हैं, हम इवॉल्व करते हैं, हम ग्रो करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी इशू आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, आप ये सोचिए कि कौन सी वो सोच है जो बार बार आती है आपके जहन में। अक्सर बेशतर केसेस में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमने ये सोचा नहीं होता और एक बहुत बड़ी परेशानी के लिए जो एंजाइटी हो सकती है या होनी भी चाहिए बाज़ औक़ात, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए एंजाइटी ही वाहिद वो चीज़ है जो आपको ले चलती है आगे। लेकिन वो पैरालाइज कर देने वाली एंजाइटी ना हो कि आप कुछ कर ही ना सकें। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, से फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आग लगी हुई है, कुछ और इस तरह की चीज़ है, फ्लड वगैरह है, तो वो इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं, उनके लिए बिल्कुल वो सारा कुछ करने की ज़रूरत होती है जो आउट ऑफ द वे जाके किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमने सोचा नहीं होता, हमारा ना जाने बगैर जाने हुए या अनकॉन्शियसली कह लीजिए, वो बटन प्रेस हो जाता है। छोटी सी एंजाइटी होनी चाहिए जिसके लिए, उसके लिए वो वाला बटन प्रेस हो जाता है जो खासी बड़ी एंजाइटी के लिए रखा हुआ है नेचर ने। फाइट और अगर फ्लाइट मोड में आ जाते हैं आप एग्जैक्टली हम बेसिकली। फाइट और फ्लाइट में मोड में आ जाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और छोटे और वो प्रॉब्लम्स को हम इमरजेंसी समझने लगते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। तो चूंकि बॉडी का नर्वस सिस्टम हमारा डिजाइंड है हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हमारी जिंदगी को खतरा होता है, तो आप यूं कह लीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम ऑटो पायलट पे चला जाता है कि सोचने समझने के लिए हो सकता है ज्यादा वक्त लगे और इतना वक्त उस वक्त अवेलेबल ना हो। इसलिए वो सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी अपने हाथ में ले लेता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है, आपके मसल्स को टेंस कर देता है। आप वो जैसे आपने जिक्र किया फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बाकी जो भी एक्शंस आप ले रहे होते हैं बड़े रैपिड किस्म के हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अब वो सिचुएशन नहीं होती अक्सर बेशतर केसेस में, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। छोटे छोटे ज़िंदगी के मसाइल आमतौर पे इस तरह के होते हैं, अपने वक्त पे ऑफिस पहुंचना है, या बच्चों को स्कूल से लेना है, या स्कूल में ड्रॉप करना है, या कोई डेडलाइन आई हुई है किसी प्रोजेक्ट की वो आपने करनी है, किसी दोस्त को मिलने जाना है वहाँ लेट हो रहे हैं, एयरपोर्ट से पिक करना है किसी को लेट हो रहे हैं, या खुद एयरपोर्ट जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए अगर हम पहले से प्रिपेयर करें अपने आप को, तो ना सिर्फ ये कि हम खुश रह सकते हैं, बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो भी खुश रह सकते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो जहां कहीं जाना होता है वो बिल्कुल आखिरी लम्हे तक बड़े रिलैक्स रहते हैं कि जी पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होता कुछ। और उसके बाद वो थरथली मचती है जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा जी टैक्सी कॉल की थी तो टैक्सी कहीं बीच में ट्रैफिक में फंस गई है, अब यहाँ से निकलेंगे तो आगे, और वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचेंगे नहीं तो ना फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो जब तक उन्होंने अपनी इस बात को चेंज नहीं किया कि भैया अच्छा वक्त लेके आप प्रिपेयर करें, उस हम्म। वक्त तक उनके थरथली मची रही। जब उन्होंने ये बारहा करके देखा और कई दफा उनकी फ्लाइट भी मिस हो गई, और
जब उन्होंने ये किया कि अच्छा यार ये इतने जो यानी बखेड़ा मैं बना देता हूँ बिल्कुल आखिर पे जाके, अगर 1 घंटा पहले मैं सारा कुछ कर लिया करूँ, टैक्सी को आने के लिए भी वक्त चाहिए, अगर उसमें 15-20 मिनट भी, इवन आधा घंटा भी लेट हो जाए तब भी उसमें प्रोविजन मौजूद है, आप ट्रैफिक में फंस जाएं तब भी ठीक है। एयरपोर्ट पे जाके आराम से बैठ जाएं, अगर आप वहाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा, घंटा इवन पहले पहुंच गए तो। हम्म। और जिस दिन उन्हें ये समझ आई, उस दिन उनका वो यूरेका मूवमेंट वाला था। अरे जबरदस्त यार, ये तो सारा मेरे अपने हाथ में था। मैं ऐसी ब्लेम करता था कि टैक्सी कंपनियों वाले फजूल हैं, वो वक्त पे भेजते नहीं हैं, ट्रैफिक बेकार है, यूके की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, ज्यादा खुली होनी चाहिए, और ये और वो कहते हैं यार, आप मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इतना वक्त ऐसे खामखा जाया किया लोगों को ब्लेम करके। तो मैं जो बात बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस में ये हमारे अपने पास होता है कंट्रोल। आपने जो एग्जाम्पल दी है फ्लाइट के लिए लेट पहुंचने वाली, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैंने फ्लाइट्स तो मिस नहीं की, लेकिन मैं एयरपोर्ट पे 12 दफा लेट जरूर पहुंचा हूँ। और वो जो केओस होता है, जब आपको एहसास होता है कि आप लेट निकले हैं, और फिर वहां से एयरपोर्ट पहुंचना, और सारा जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप केओस से ही गुजरते हैं, और कंसिस्टेंटली एंग्शियस रहते हैं आप। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर इसको थोड़ा सा पहले प्लान कर लें। अच्छा, मैं इसको जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि मेरे मेरे अंदर ये आदत कैसे आई, तो उसकी एक दो वजूहात मालूम हुई। क्योंकि जब मैं कराची में था तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा क्योटिक थी, तो चीज़ें एक के ऊपर दूसरा, और दूसरा ये कि थोड़ा सा मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी ये चीज़ देखी कि टाइम बचाने के लिए वो बिल्कुल लास्ट मिनट काम करते थे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे मैंने उसको रिलेट किया। मुझे क्रिकेट में जो पाकिस्तान की उस वक्त टीम हुआ करती थी, आखिरी 10 ओवर्स में जिस तरह परफॉर्म करती थी, वो माइंड ब्लोइंग लगता था। वो बहुत ही एक्साइटिंग लगता था मुझे। तो मेरे नज़दीक जिंदगी की गेम में उसको इस तरह से ट्रांसलेट होता हुआ मैंने देखा कि यार, पहले के 40 ओवर रिलैक्स होके खेलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ चलते रहो। और आखिरी में बस हार्ड हिटिंग। हम्म, और वो चीज इतनी ज्यादा एम्बेड हो गई फिर जिंदगी की के नॉर्मल चीजों में, कि इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द हैबिट। और आई फील लकी कि मैंने फ्लाइट्स मिस नहीं की, लेकिन आई हैड टू मेक एन एडजस्टमेंट। और आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन कि अगर हम थोड़ी सी आदत डालने की कोशिश करें कि चीज़ों को पहले से प्लान कर लें, ख़ास तौर पे वो चीज़ जो हमें एंग्शियस करती हैं, उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्लानिंग कर लें, जी, थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट दे दें पहले से, और अगर टाइम बचता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, वो टाइम अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपने ये बड़ा अच्छा किया ये जो क्रिकेट की मिसाल दी, क्योंकि इसको देखा जा सकता है। आप ये देखिए कि मुख्तलिफ सिचुएशंस एक दूसरे के साथ सिर्फ एक हद तक कंपेरेबल होती हैं, पूरी जुजियात में वो कंपेरेबल नहीं हो पाती। अब जैसे क्रिकेट में शुरू में रिलैक्स रह के खेलने से थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आपकी विकेट्स नहीं उतनी गिरती, हम्म। आप विकेट्स बचा रहे होते हैं, और बाद में जब आप पे प्रेशर आता है तो उस वक्त आप फिर ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी विकेट्स पड़ी होती हैं आपके पास। लेकिन एवरीडे लाइफ में अगर आप देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट पहुंचना है, अब यहाँ पे ना वो पिच है, ना वो सरकमस्टांसेस हैं, बिल्कुल अनहोनी चीज़ें आएंगी। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होगी आपके इल्म में नहीं है। आप अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, एन मुमकिन है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करें तो उस वक्त बैठने से पहले आप अरे यार एक टायर में प्रेशर कम है, ये तो हवा पहले भरनी है, अब इसके लिए प्रोविजन। अब वो क्रिकेट के साथ आप देखिए तो सिचुएशन ये डिफरेंट होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ नए फैक्टर्स आ गए हैं। हम्म। वहां पे मोर और लेस वही फैक्टर्स चल रहे होते हैं, वही टीम है, बॉलर भी आपको पता है कि इनके पास इतने हैं, और इनके पास यहाँ यहाँ इनकी फील्ड बड़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड कमजोर है, आप इधर से ऐसे लगा सकते हो। तो इसलिए सारी की सारी चीजें इतनी जबरदस्त नहीं होती कंपेरेबल। इतनी रेलेवेंट नहीं होती वो। लेकिन बात ये होती है कि आप किसी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ बिलीफ स्टैब्लिश कर लेते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये उस क्रिकेट की वजह से मैं कर रहा हूँ।
हाँ, वो जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो उस इंस्टेंस से रिलेटेड है। मगर वो आपकी क्योंकि फितरत का हिस्सा बन जाती है, तो आप विदाउट सेकंड थॉट बस वो करने लग जाते हैं। और जी, वो, जैसा कि आपने कहा, किसी ऐसे इवेंट से कनेक्टेड होती है जो कि इररेलेवेंट है, जो उस सिनेरियो से बहुत मुख्तलिफ है। मगर वो चूंकि हीरोइक फीलिंग आपको मजा देती है हुँ, कि यार हुँ, वो 10 ओवर की जो फीलिंग थी ना यार, हुँ, जो हुँ, वसीम अकरम और वकार ने हुँ, हुँ, बॉलिंग तो वो करते ही थे, हिटिंग भी बड़ी कर दी यार, मजा हुँ, आ गया। हुँ, 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 अ, और इमरान खान भी इस तरह हुँ, खेला करते हुँ, थे। मुझे याद है 92 का जो वर्ल्ड कप था, ही ही हुँ, स्टार्टेड रियली रियली स्लो, हुँ, और हुँ, फिर आगे जाके उन्होंने जो हार्ड हिटिंग की है, दैट वाज क्रेजी। हुँ, तो आपकी बात सही है कि वो स्लो खेले हैं, उसकी वजह से विकेट बच गई, मगर वो जो हुँ, हीरोइक मोमेंट्स थे हुँ, आखिर के हार्ड हिटिंग वाले, दे वर फैसिनेटिंग। हुँ, और जहन ने बस उस इंजॉयमेंट को जो है वो अपने अंदर समो लिया, और ये भूल गया, ये याद था उसे कि ये इस तरह इंजॉयमेंट होती है कि पहले हुँ, हुँ, ठंड हुँ, और बाद में जो है वो केओस में आप हीरो बन के निकल आए। मगर ये चीज नॉर्मल लाइफ पे अप्लाई नहीं होती, ये तो वन ऑफ इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, और अगर आप ये रेगुलर इंस्टेंसेस पे अप्लाई करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके 10 या 15 इंस्टेंसेस में से एक हीरोइक इंस्टेंस होगा, बाकी सारे कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ, कोलैप्स कर जाएँगे और ये बड़ा आपने अच्छा इनको कंपेयर किया क्योंकि मेरे ख़्याल में ये लोगों के लिए एक बेहतर अंदाज़ में सोचने का मौका देते हैं। देखें, स्पोर्ट्स की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो स्पोर्ट्स ने बेसिकली रिप्लेस किया आपकी एक्चुअल फाइट्स को। जो एक ज़माने में वो ग्लैडिएटर वाला क्योंकि वो वाला ट्रांज़िशन का पीरियड है कि जिसमें लोगों के सामने लड़ा करते थे। हम्म। इससे पहले आप एवरीडे लाइफ़ में हर जगह लड़ा करते थे, पत्थर है आपके पास, उससे लकड़ी है, लाठी है, जो भी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो ही हम सिविलाइज़्ड होना शुरू हुए, तो हमने उस फाइट को स्पोर्ट्स बना दिया। अब जब हमने उसे स्पोर्ट बनाया, तो वहाँ आप देखिए कि बहुत हद तक फाइट और फ्लाइट वाली चीज़ काम करती है। क्योंकि जब आप एक्टिवली एक गेम खेल रहे हैं, तो आपके मसल्स ही को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और फाइट एंड फ्लाइट में एक्चुअली आपके मसल्स ही को मिल रही होती है। ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा मसल्स को जा रही होती है। बाकी जो काम होते हैं, वो एक लिहाज से बॉडी ने स्लो डाउन किए हुए होते हैं। तो वहाँ पे मसल्स का पंप अप होना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको चलानी है गाड़ी और ट्रैफ़िक के अंदर से जाना है, मसल आपके हुए में पंप अप, तो सिवाय इसके कि आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इसलिए मॉडर्न डे लाइफ़ को बहुत ज़रूरी है कि आप सोचें कि क्या ये एक्टिविटी वैसी है कि इस पे फाइट एंड फ्लाइट वाला अगर सिलसिला चल पड़ता है, तो वो ठीक रहेगा, जो कि हम्म। अक्सर और बेशतर केसेज़ में नहीं रहता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक चीज मैंने जो है वो अगर एक चीज इस डिस्कशन से अभी तक के, अगर मैं ये कहूँ कि नाजरीन लेके जाएं, तो वो ये होगी कि आप सिचुएशन के हिसाब से उसकी पहले से प्रिपरेशन रखें, ताकि जब वो सिचुएशन आए, वो आपको इतना एंग्शियस ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जामी साहब, मैं आपको आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसमें एक मैं थोड़ी सी डाइग्रेशन लेके आऊंगा कि कई दफा लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और बहुत रेगुलर भी आती हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होती। जी, अब आपने जो सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक स्टेप पीछे लें और देखें कि यार ये चीज़ तो रेगुलर होती है, और मुझे पता है कि ये दोबारा हुँ, हो सकती है, तो मैं इसको इस तरह से प्लान अप करूंगा। हुँ, अम, मगर कई दफ़ा वो चीज़ें इतनी रेगुलर नहीं होती, हुँ, या हम उनके बारे में भूल जाते हैं। हुँ। तो उस वक्त जब आपके पास इतना टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने का, तो फिर आप इन एंग्शियस थॉट्स से कैसे डील करें, उनको कैसे मैनेज करें? बड़ी आपने सही बात कही। इसमें अच्छा पहलू ये है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं ऐसी सिचुएशंस, कम होती हैं। इसका मतलब ये है कि फिर भी हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर हम हर वक़्त के chaotic मोड से निकल आते हैं, यानी जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जो हमारी लाइफ़ का हिस्सा बनती हैं हर वक़्त, उनके chaos से हम निकल आते हैं थोड़ी-सी प्लानिंग करके, तो आप देखिएगा इससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि आपकी ढेर सारी एनर्जीज़ आपके पास मौजूद होंगी, वरना इस chaos में हम बहुत सारी एनर्जीज़ अपनी डिप्लीट कर देते हैं। दूसरा ये होगा कि जब आपके पास
एनर्जीज नहीं आपके पास ढेर सारी एनर्जीज मौजूद हैं, डिप्लीट नहीं हुई हुई, और दूसरा आपके नर्वस सिस्टम की एक ट्रेनिंग हुई हुई है रोज हुँ, काम रहने की। हुँ, तो अब आप इमरजेंसीज को बहुत बेहतर डील कर सकते हैं। देखें, आउटकम इमरजेंसी की वो वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। किसी को नहीं हुँ, मालूम होता कि क्या सिचुएशन सामने आ जाएगी, और आप देयर एंड देन उसका क्या फैसला करेंगे। जी, लेकिन अगर आपके पास एनर्जीज मौजूद हैं और आपका नर्वस सिस्टम काम है, जो हुँ, आपने ट्रेन किया रोज की जो आपकी एवरीडे लाइफ की रूटीन है उससे, हुँ, अब बहुत बेहतर चांसेस हैं कि आप उसे उस तरह से हैंडल कर पाएंगे जिस तरह से कोई भी एक काम और रिलैक्स शख्स हैंडल करता है। अब मिसाल के तौर पे कहीं आग लग गई, ये एक ऐसी इमरजेंसी है कि जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि जिससे आप लॉस को मिनिमाइज कर सकें, आग को बुझा सकें। इसके लिए फ़ोन करना है फायर ब्रिगेड को, वो भी ऐसी चीज़ है कि जो जितने आप रिलैक्स होंगे, वरना आप देखिए कि अगर एक ऐसा शख्स है जिसके नर्वस सिस्टम पहले ही बड़ा फैटीग्ड है, वो इतना क्योटिक उस सिचुएशन में मोबाइल ही नहीं मिल रहा होता। हुँ, इवन उसी जेब के अंदर हाथ डाल के भी उसे फील नहीं होता कि इसमें मोबाइल है। कभी इधर हाथ डाल रहे हैं, कभी उधर डाल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से वहां पे अगर पानी या कोई और फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है जो इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके लिए भी काम रह के बेहतर अंदाज में देखा जा सकता है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि हम इंसान कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इमरजेंसी होने वाली है। ये लाइफ की नेचर ही ऐसे है। लेकिन हुँ। हम एक काम कर सकते हैं कि हम जिस वक्त नॉर्मल हमारी लाइफ गुजर रही होती है, उस वक्त की रूटीन के अंदर हम बेहतर प्लान करें, ताकि अपनी एनर्जीज, अपना नर्वस सिस्टम इस काबिल रखें कि कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हम उसे बेहतर अंदाज में टैकल कर पाएं। अच्छा जामी साहब, इस हवाले से मैंने एक 3 मिनट की वीडियो की थी, 8 वेज़ टू मैनेज एंग्ज़ियस थॉट्स। उसमें जो मेरा पहला स्टेप था, वो ब्रीदिंग थी कि आप बहुत ब्रीदिंग को अच्छी, मैंने रूटीन का वाकई हिस्सा देखी और बना लें। वाकई बहुत ही अच्छा आपने बताया था जी। अब आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो सॉरी, कता कलामी की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उसमें ये जो आपने बात कही काम होने वाली, अगर हम जब काम है हमारी डेली रूटीन में इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस ले आएं, या बल्कि एक ही एक्सरसाइज ले आएं ब्रीदिंग के हवाले से, और हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, हम्म, अगर हम रोज वो प्रैक्टिस करते हैं तो खुदा ना खास्ता जब वो एंग्शियस सिचुएशन आती है हमारे दरवाजे पे, तो हम थोड़ा सा उसको जो है आसानी से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जी। और थोड़ा-सा हम ज़रूरी ज़ाहिर-सी बात है, एंग्ज़ियस सिचुएशन में आप पूरी तरह से काम होना आसान नहीं होगा। हम्म, लेकिन चूँकि हमारी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग है, वो हमारे सिस्टम्स को जो है वो एक ऐसे मोड में ले आएगी जो ज़रा ज़्यादा रेस्टफुल, ज़्यादा हम्म, रिलैक्स्ड हैं। हम्म, और फिर आगे हम बेहतर तौर पे सोच सकते हैं कि यार ये सिचुएशन क्या है? हम्म, हम्म, इसमें मैं क्या चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या हम्म, चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकता? हम्म, और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हम्म, एक नेक्स्ट स्टेप, हम्म, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके ज़हन में एक नेक्स्ट स्टेप है, हम्म, आप उसको एग्ज़ीक्यूट करें और उस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर होती जाएँगी। हम्म, अम, और आई थिंक ये एक चंकिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप साइकोलॉजी में काम करते हैं, पेशेंट्स के साथ भी काम करते हैं, मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। तो उसमें हम चंकिंग करते हैं, उसमें हम ये नहीं है कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेके एक साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बल्कि उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि यार हम्म, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो अगर हम इस तरह की टेक्निक यूज करें और उससे हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, जब हम्म। हम एंग्शियस ना भी हों, तो वो हमें एंजाइटी में एंग्शियस थॉट्स के होने पर भी हेल्प करेंगी। जी बिल्कुल। मैं बल्कि फिर दोबारा आपकी उसी वो जो आपका छोटा सा क्लिप था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने नहीं सुना वो ज़रूर उसे देखें। बड़ा क्रिस्प अंदाज में उसमें आपने सारा कुछ वो पैक किया है। बड़ा अच्छा रिमाइंडर है। और कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा उसे सुन लेना। अगर ज़्यादा दफ़ा हो सके रोज़ाना सुन लें, 3 मिनट का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप अपने आप को रिमाइंड करवाते रह सकते हैं। जो आपने बात कही
मैं अपना थोड़ा-सा इसमें तजर्बा अगर ऐड करूँ कि अगर हम ये तय कर लें कि जो हमारी डेली रूटीन्स हैं, उसमें से कोई एक काम मैंने ऐसा करना है, जिसके दौरान मैंने रिलैक्सेशन को भी साथ-साथ प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन आप ये तय कर लें कि सिर्फ़ 1 कप कॉफ़ी या टी दिन की, वो मैंने रिलैक्स रह के पीनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑफ़िस में आप काम कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ-साथ आपकी एक रूटीन चल रही है, बातें हो रही हैं, काम हो रहा है, थोड़े प्रेशर में हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। आप वो वाला टाइम रख लीजिए जिसमें आप कर सकते हैं ये रिलैक्सेशन। और इस रिलैक्सेशन की बड़ी आसान सी तरकीब है, कोई इसमें आलती-पालती मार के बैठने का नहीं है, कोई उस तरह से साँस की प्रैक्टिस करने का नहीं है। सिर्फ़ आप ये करें, 1 घूँट लें कॉफ़ी का, ये महसूस करें कि अभी आपने कॉफ़ी का घूँट लिया है और अपने मुँह के अंदर उसका पूरा टेस्ट फ़ील करने की कोशिश करें। हुँ। फिर उसे आप जैसे पीते हैं उस तरह से पी लीजिए। आप देखिएगा कि ये कप ऑफ कॉफ़ी 2 काम करेगा। एक तो आपको पहली दफ़ा वो सारे टेस्ट मिलेंगे जो आज तक हपड़-धपड़ में कॉफ़ी के इग्नोर होते रहे हैं, क्योंकि मैंने हुँ, हुँ। करके देखा है। हुँ, आपको हुँ। नई-नई एक अरे यार! इसके अंदर ये भी टेस्ट होता है, क्योंकि वो टेस्ट बड्स यूँ ही आपका रिलैक्स होता है नर्वस सिस्टम तो वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। हुँ। दूसरा क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। वो अनलर्न करेगा जो आपने एंग्ज़ायटी इतने सालों से इकट्ठी की हुई है हुँ, और हुँ। काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। इसी तरह से जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कोई एक नमाज़ सुबह की, रात की, किसी भी वक़्त की जिस वक़्त वो समझते हैं कि हमारे पास बेहतर वक़्त है, अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। कोई एक नमाज़ ऐसी रख लें कि जिसमें तय करें कि मैंने इसको पूरे का पूरा इंटरनलाइज़ करके, जो-जो मैं इसके अंदर इसके अरकान पूरे कर रहा हूँ, रुकू कर रहा हूँ और क़याम है, रुकू है, सुजूद है, जो भी है, मैं इसे इस तरह से करूँ कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है और जो हुँ। अल्फ़ाज़ मैं इसमें पढ़ूँ, उनको मैंने समझना है। तो हो सकता है कि वैसे आपको 5 मिनट लगते हों नमाज़ में, तो इसमें 15 मिनट लग जाएँगे। लेकिन आप देखिएगा कि इतने बेहतर अंदाज में आपका नर्वस सिस्टम इस पे रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह से ख़वातीन हैं, कुकिंग के वक़्त कर सकती हैं। किसी और वक़्त पे कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है, मसलन नहाना है, नहाते वक़्त आप ये सोचें कि मैंने बहुत रिलैक्स रह के सर पे शैम्पू लगाना है, तो बहुत रिलैक्स रह के पूरा एन्जॉय करके मैंने अगर कोई फेस के लिए स्क्रब यूज़ करना है, कुछ है, तो पूरा एन्जॉय करके इसी तरह पूरी बॉडी को तो आप ये देखेंगे कि हार्डली 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। जामी साहब, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ छुपी हुई है और वो ये कि जो लाइफ़ की सिंपल ब्लेसिंग्स हैं, जो लाइफ़ की सिंपल नेमतें हैं, उसमें खुदा ताला ने सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ा रखा है। जैसे कि आपने चाय पीने की एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है। अ, और कुकिंग की आपने बात की, ठीक है। और मर्द हज़रात भी, बल्कि मुझे लगता है मर्द हज़रात कुकिंग को शायद ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाए या कोई चीज़ आप काम के तौर पे करना शुरू कर दें, तो फिर उसमें इतनी एन्जॉयमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर आप अपनी सेंसेस को कोशिश करें कि वापस उस जगह लेके आएँ और प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें, तो आप उसको दोबारा से एन्जॉय करना शुरू कर सकते हैं। तो 2 बड़ी खूबसूरत चीज़ें, एक तो ये कि आप उन आसान चीज़ों में उस सुकून को ढूँढें। दूसरा ये कि जब आप वो आसान चीज़ें कर रहे हों, उस वक़्त अपनी सेंसेस को जो है वो मौजूद रखें। बिल्कुल, आप अपनी आँखों को यूज़ करें। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप स्मेल कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके इर्द-गिर्द। जिस तरह आप वॉक के लिए जाते हैं तो आप परिंदों की चहचहाहट सुन सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? आप दरख्तों को देख सकते हैं, तो आप वो सारे सेंसेस यूज़ करें और जिस तरह आपने मिसाल दी कि चाय के वक़्त बिल्कुल बाकी तमाम चीज़ों को भूल के चाय पी जाए, ठीक है? तो
जब आप बाकी तमाम चीज़ों को अपने ज़हन से निकाल देते हैं, तो फिर आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, उस चीज़ पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 मेरे लिए बड़े ज़बरदस्त गहने हैं, जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। एक तो ये कि मैं लाइफ़ के सिंपल प्लेज़र्स को एन्जॉय कर सकूँ, और दूसरा ये कि जब मैं उन्हें एन्जॉय कर रहा हूँ, तो उस वाहिद चीज़ पे, उस वाहिद सिंपल चीज़ पे अपना ध्यान रखूँ, ना कि दुनिया के सारे chaos पे। बिल्कुल। तो लिविंग इन द प्रेज़ेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है इसको अगर हम आज की इसको वाइंड अप करें या उसको एक लिहाज से समराइज़ करें तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी होगा हमें इन्हीं 5 सेंसेस से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्हीं सेंसेस के अंदर वो प्लेज़र छुपा हुआ है, जिन्हें हम ढूँढने के लिए कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप स्विट्ज़रलैंड में जाके उन पहाड़ों को देखें और उन दरख्तों को देखें। लेकिन अगर आप लर्न कर लें, तो कहीं भी कोई भी दरख्त या पहाड़ या कोई भी चीज़ है, वो आपकी सेंसेस को उसी तरह की फीलिंग दे सकती है। ये आपके कंट्रोल में है, आपके बस में है। हुँ, मेरी एक दादी अम्मा, दादा के जो सबसे छोटे भाई, उनकी अहलिया, हुँ, हुँ। वो कपड़े धोने के वक़्त उनका सबसे फ़ेवरेट काम था कि वो रिलैक्स हुआ करती थीं। और मैं उन्हें देखता था, पहले मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था कि इतने थोड़े से पानी से ये इतने अच्छे कपड़े कैसे धो लेती हैं? हुँ, 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 क्योंकि हुँ। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पानी का भी मसला होता था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "आप ये कैसे?" तो मुझे कहने लगी कि, "बेटा तुम देखना, जब मैं कपड़े धो रही होंगी तुम देखना।" अच्छा, वो जब उन्हें मलती थी ना, तो वो जो मलने का प्रोसेस है, वो कहती थी, "मैं इसे महसूस करती हूँ।" अच्छा, उस ज़माने में लोग बैट से भी मारते थे, वो तो भी अच्छा, उन्होंने कभी फिर ऐसा उससे भी किया? एंग्ज़ायटी आपकी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, वो जो है ना, वो कहती थी कि उससे कपड़े भी फट जाते हैं और दूसरा आप रिलैक्स नहीं रह सकते। अच्छा, तो सारे दिन की एक लिहाज से बाकी कामों के बाद उन्होंने रखा हुआ होता था कि ये कपड़े धोने का वक़्त है। आराम से बैठ जाती थीं। अच्छा, वो उन्हें भिगो के रखे हैं, साबुन नहीं होता था उस ज़माने में, ये वाले डिटर्जेंट तो होते नहीं थे। और वो जब वो मल रही होती थी ना हाथों से ऐसे-ऐसे करके, कहती थी, "मैं इसे महसूस करती हूँ, इस झाग को भी, कपड़ों को भी, अपने हाथों को भी, और उससे मैं रिलैक्स होती हूँ।" तो मुझे समझ आती है कि यार ये सीक्रेट कहीं भी किसी भी चीज़ में सीखा जा सकता है। क्योंकि आज हमारे तो आपकी चल सेंसेस तो आप यही हैं। जी, जी। और एक मसलन मैं आपको बताऊँ, हमारा जो बिल्ला है पैबी, जब मैं उसकी वो जो फर है उसके अंदर हाथ फेर रहा होता हूँ, तो वैसे तो होता है कि नॉर्मली उसको, एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैं इसको लम्स को ज़रा सही करके महसूस करूँ। तो उसके सर और गर्दन पे जब मैं हाथ फेर रहा था, और वो, यकीन माने, बड़ी मेडिटेटिव किस्म की फीलिंग आती है। क्योंकि मेडिटेशन में होता ही यही है कि आप एक सेंस पे पहले फोकस करते हैं और वो सेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि बाकी सेंसेस आपकी रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। फिर वहाँ से आप आगे मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ से आपका नर्वस सिस्टम अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं भी किसी वक़्त किया जा सकता है, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फितरत की, कि उसने हमारे जिस्म के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हुँ। और अगर हमें पता चल जाए वो, मैं अपनी तरफ से आखिरी शेर जो, जिस पे मैं इख्तिताम करूँगा, उसके बाद आप अपना इख्तितामिया दीजिएगा, कि भीकन भूका ना कोई जग में, सब की गठड़ी लाल, गांठ खोल जाने नाही, इस भेद भयो कंगाल। ओह हो! वाह! वाह! यानी जिन्हें गाँठ ये खोलने का भेद न समझने में पकड़ो थोड़ी तो आप मुश्किल आई कंगाल। हो, उनके लिए हुँ। इसको मैं बता दूं कि शायर ये कह रहा था कि हर एक की गठरी में लाल है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के, बस वो गांठ नहीं खोल पाते, इस वजह से सारी जिंदगी कंगाल रह जाते हैं। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। आपकी जो कपड़े धोने वाली मिसाल है, उस पे मैं ये सोच रहा था कि आजकल के ज़माने में लोगों के पास वॉशिंग मशीन्स हैं, और पानी का भी इतना हर्ज नहीं है जितना उस ज़माने में था। लेकिन वो खुशी नहीं है जो उस ज़माने में थी। मगर
खुशखबरी ये है कि हम वो खुशी वापस ला सकते हैं ला अपनी सकते हैं, बिल्कुल ला लाइफ में। सकते अ, और लाइफ जो जो जिस बात से हमने शुरू किया था, इख्तिताम करते हुए उसी तरफ मैं लेके जाऊंगा जामी साहब के। आपने बताया था कि जो लाइफ में हम स्ट्रगल को जो देखते हैं, वो हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हैं। यानी लाइफ है ही स्ट्रगल। मेरी जो कुरान हमारी जो है रिलीजियस बुक है, तो मैं उसकी एक आयत सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। और वो ये है, फ़इन्ना माल उसरी उसरा, और उसका मफहूम ये है कि हर मुश्किल के साथ एक रिलीफ है। तो लाइफ है मुश्किलों का अंबार, लेकिन हर मुश्किल के साथ एक रिलीफ है। और उसको कुरान में रिपीट भी किया गया है उस आयत को, क्योंकि मुझे लगता है कि खुदा ताला को बड़ी पसंद थी वो बात। और इंसान के लिए भी उस चीज को बार बार रिपीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ मुश्किलों का अंबार जरूर है, लेकिन हर मुश्किल के साथ एक रिलीफ है। और इस बात पे मुझे एक और किस्सा याद आ गया। एक लीडर के पास एक जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जाते हैं। और वो जब उनकी मुलाकात होती है, इंट्रोडक्शन होता है, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तो वो जो लीडर होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार, रिलैक्सेशन क्या होती है? रिलैक्स तो इंसान कब्र में करता है। तो लाइफ तो स्ट्रगल है। तो बात यह है कि लाइफ स्ट्रगल जरूर है, मगर हमने उस स्ट्रगल को किस तरह से हम देखते हैं और उसके साथ कैसे डील करते हैं, ये चीज हमें खुश रखती है, एंजाइटी से बाहर लेके आती है। अम, जामी साहब, मैं क्विकली एंग्शियस थॉट्स के हवाले से एक समरी देना चाहूंगा। उसमें आप जो चीज़ मिसिंग हो तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अम, तो हमने जिक्र किया कि हम उन चीज़ों को समझें जो हमें एंग्शियस करती हैं, जहां हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। उस प्रिपरेशन को रूटीन का हिस्सा बना लें। उसको कोशिश करें कि आप प्रिपेयर करते रहें, जहां भी आप जो भी चीज़ें आपको एंजाइटी देती हैं, एंक्शस करती हैं, उस हवाले से जब आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आप उस मौके पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। जिन चीज़ों का आपको इल्म नहीं है, तो उसको फिर आप उस वक्त उसकी मेरिट पे लेके उसके बारे में, जाहिर बात है काम होके सोचना मुश्किल है, मगर अ, अगर आप उसको उसके मेरिट पे सोचेंगे, अपने आप से उसको अलग करके सोचेंगे, उस सोच का हिस्सा ना बन जाए, बल्कि उस सोच को, उस परेशानी को अलग से देखें कि ये परेशानी क्या है। और फिर ये देखें कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये मैंने उसमें ऐड किया था। ठीक है। और आपने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कही कि चीज़ों को उसके पर्सपेक्टिव में देखें। आसान चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुकून मिल सकता है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएंगे, तो जो चीज़ें मुश्किल हैं वो भी आसान होती हुई नजर आएंगी। अच्छा जामी साहब, एक सवाल मैं इसमें मैं मेरे जहन से निकल गया, वो ये उसको भी अगर हम कैप्चर कर सकें, या अगर अगली नशिस्त में कैप्चर कर सकें, वो ये कि अ, इंसान बाज औक़ात अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देता है। तो जब आप उनको जाके बोलेंगे कि यार तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर चाय पी के लाइफ को एंजॉय कर लो, या कुकिंग करके लाइफ को एंजॉय कर लो, या वॉक करके लाइफ को एंजॉय कर लो, या किसी जानवर को देख के उसके साथ खेल के लाइफ को एंजॉय कर लो, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ही मकसद इतना एक दूर दराज की चीज बनाई हुई है। या तो वो कोई बड़ा महल क्रिएट करने में लगा हुआ है, या वो जो है दुनिया को चेंज करने में लगा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने में लगा हुआ है। और इन सारी चीजों की तरफ धीरे धीरे कदम उठाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो बाकी चीजों को बिल्कुल ही अंडर द रेडार कर चुका है। वो फिर नहीं इंजॉय कर पा रहा ये लाइफ की सिंपल चीजें। तो वो क्या अपनी सोच को
चेंज करे कि यार ये महल बनाना जिंदगी का मकसद नहीं है, या मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा हूं, इस ये चीज सही नहीं है। वो अपने बिलीफ को चेंज करने पे काम करे, क्योंकि बिलीफ को चेंज, ये सारी सोचें जो हैं आपके बिलीफ से जनरेट होती हैं। बिलीफ को चेंज करना आसान काम नहीं होता, उस पर टाइम लगता है, वक्त लग जाता है। तो वो उस चीज को किस तरह से अप्रोच करे वो शख्स। बिल्कुल सही है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसको मेरा ख्याल है एक हद तक इसमें कवर कर लेते हैं, बाद में भी इस पे बात हो सकती है। जी बिल्कुल। देखें, बहुत बड़े एम्बिशंस होना बुरी बात नहीं है। एक ऐसा गोल रखना कि जिसके लिए आपकी सारी जिंदगी इस्तेमाल हो, वो भी बुरी बात नहीं है। सिर्फ चंद बुनियादी सवालों के जवाब अपने आप को देने चाहिए। सबसे पहली चीज तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, गोल मेरा जो है, इतना बड़ा गोल मैंने रखा हुआ है, मसलन बहुत बड़ी कोई बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, इवन दुनिया चेंज करनी है, जो भी कोई इन्वेंशन किसी ने करनी है, अ, सारी चीजें ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है इसके साथ। आपने ये लिख लिया कि हाँ ये मेरा गोल है। जो सवाल पहला आप अपने आप से पूछें कि जब ये अचीव हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। अब मिसाल के तौर पे किसी ने एक बहुत बड़ा सारा घर बनाना है, तो आप पूछें कि जब ये घर बन गया तो फिर मैंने क्या करना है। अब अगला सवाल ये होगा, उसमें रहूंगा, एंजॉय करूंगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि आज का दिन जो गुजर रहा है, क्या ये जिंदगी नहीं है। हम्म। इसे भी तो एंजॉय किया जा सकता है। हम्म। जिस दिन वो घर बन जाएगा बड़े वाला, उसके अंदर एंजॉय कर लीजिएगा। लेकिन जब तक वो नहीं बन रहा, आप इस लम्हे चाय पी रहे हैं, ना इस वक्त ईंटें ढो रहे हैं उस घर के लिए, ना कुछ और कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जिंदा तो आज भी है ना। उस हम्म। घर में भी बैठ के आपने अपने आप को इसी तरह से एंजॉय करवाना है, वहां चाय पी के, कॉफी पी के, लेट के बिस्तर पे। तो वो सारी चीजें तो अभी भी हैं। हम्म। तो बिल्कुल, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये जरूरी एग्जैक्टली नहीं है कि आप एम्बिशियस हैं तो फिर आप डेली लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, सिंपल चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। आप एक नैरो सोच से उस एम्बिशन की तरफ ना जाएं, एक ब्रॉड सोच रखें, और कुछ हद तक बैलेंस भी लेके आए लाइफ में। ये बैलेंस बिल्कुल पे है। बैलेंस और पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और इससे एसोसिएटेड टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले आप। इस पे मैं एक शेर सुना दूं। ये इत्तेफाक से मुझे इन शायर का नाम भी याद है। अ, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनके वालिद साहब थे, हबीब अमरोही साहब, उनका शेर है। अच्छा। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, क्या बेहतर बात है। दिनों की आस लगाए आस हुए हबीब, लगाए हम हुए हबीब। बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। वाह, शानदार, बहुत खूब। तो आप ये बेहतर देखिए दिनों कि की आस लगाए हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते गंवाते चले चले, गए। वाह। यानी मैंने आज का दिन जाया कर दिया कि कल वो घर होगा तो उसमें बैठ के चाय एंजॉय करूंगा या कॉफी। यार वो तो मैं आज भी कर सकता हूँ, इस घर में बैठ के भी। हम्म। ये एंजॉय करने के बाद मैं शुरू कर दूंगा अपनी, मैं किसी चीज को रोकने का नहीं कह रहा। आप अपने जो भी है आपके ज़हन में है उसको पूरा कीजिएगा। लेकिन ये सारा का सारा जो सफर गुजरेगा उस अपने एम्बिशन को पूरा करते, ये भी जिंदगी है। और ये ज्यादा बेहतरीन जिंदगी है। आज ज्यादा आप बेहतर। अगर से फॉर एग्जांपल 35 साल के हैं और 5 साल बाद वो घर बनता है, तो उस वक्त आप 40 साल के होंगे। 35 साल में आपकी सेंसेस ज्यादा एंजॉय कर सकती हैं। तो साथ साथ एंजॉय कीजिए, साथ साथ अपना काम कीजिए। जबरदस्त, जबरदस्त। और इस हवाले से जो जो एक और टॉपिक का मैं जिक्र छेड़ने जा रहा था, जो हम डिस्कस करेंगे, कि ये भी बड़ा जरूरी है कि इंसान अपने आप को समझे कि वो हकीकत में क्या चाहता है, हम्म, उसका जो एक्चुअल सोल है अंदर, वो क्या चाहता है। और इस हवाले से बुल्ले शाह का एक बहुत खूबसूरत शेर था, जो मैं मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। आई थिंक आपने भी वो शेर पढ़ा था, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि इंसान यहाँ वहां निकल गया, मस्जिद मंदिर, मगर अपने आप को वो समझ नहीं पाया। बिल्कुल। बुल्ले शाह साहब ने तो वाकई एक लिहाज से हमारे शेक्सपियर हैं। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया नहीं।
ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ। कदी मन अपने विच भरिया नहीं। बहुत खूबसूरत। तो ये मैं पूरा वो आपके आगे कंप्लीट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हम इस पे भी अगर फोकस कर लें ना, हम्म। असल जो इल्म है वो है ही अपनी जात की आगही। जी। और जब आप अपने आप को समझते हैं, आप बेसिकली एक इंसान को समझ रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द सारे इंसान ही तो हैं। आपके अंदर जितनी इंसानियत आती चली जाएगी, आप जितने बेहतर इंसान होंगे, ना सिर्फ आप खुद रिलैक्स होंगे, खुश होंगे। हम्म। क्योंकि खुशी सिर्फ चीजों के हासिल करने का नाम नहीं है। एक हमारे यहाँ एक या हमारे ज़हनों में गलतफहमी होती है कि दौलत हर चीज को खरीद सकती है। हम्म। मैं इसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर देता हूँ, बीच में इसकी जो कंडीशन है वो लगा देता हूँ। बेशक दौलत हर उस चीज को खरीद सकती है जो बिकती हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिकती नहीं है, वो हमें खुद प्राइसलेस। कल्टीवेट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और यही लाइफ का एक शानदार पहलू है कि लाइफ की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें असल में फ्री हैं। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो इसी नोट पे जामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर डिस्कसिंग हैप्पीनेस एंड कोपिंग विद एंग्शियस थॉट्स विद अस। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना। और फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और हैप्पीनेस रिलेटेड टॉपिक के साथ जल्दी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।